आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे, एक नाम जो है बहुत सर्कुलेट हो रहा है, अमृतपाल सिंह। नहीं, उसके बारे में नहीं जानना है। उनका एक रीसेंट वीडियो आया है। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जिसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, शरबत खालसा। गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसके लिए तो सॉरी। तो ये वर्ड यूज़ हुआ है और उन्होंने जो अकाल तख्त के जब्तेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उनको ऐसा बोला है कि बैसाखी के टाइम सब इकट्ठे हों। तो ये वर्ड क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, क्या ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है या पहले भी यूज़ हुआ है, ये सारे फैक्ट्स जान लेते हैं। सरबत जो है उसका मीनिंग है और सभी। सरबत खालसा एक बेसिकली एक असेंबली है सिख, जिसमें खालसा जो है वो इकट्ठा होते हैं किसी न किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए। और ये शुरू हुआ है 18th सेंचुरी के आसपास, जब गुरु गोविंद सिंह जी जो 10th गुरु हैं सिख के, उनकी डेथ हो गई। तो जो सिख मिसल है, मिलिट्री यूनिट्स जो बेसिकली फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड या डेमोक्रेटिक जो है राइट्स पर चलती है, तो वो सब सरबत खालसा को बुलाया करते थे। वहाँ की शुरुआत है ये। किस लिए? ये बेसिकली डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस इश्यूज जो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हो, और ग्रेट इंपॉर्टेंस, अटर इंपॉर्टेंस कि नहीं डिस्कस करना ही पड़ेगा। वहाँ से तब से चला आ रहा है, साल में 2 बार हुआ करता था, बैसाखी के दिन और दिवाली के दिन। सरबत खालसा शुरू होने के बाद जो ह्यूमन गुरु का फॉर्मेशन है वो एंड हुआ। इन लोगों का जो डिसीज़न होता था वो बहुत ज़्यादा मायने रखता था कम्युनिटी के लिए। शायद ही कोई ऐसा हो जो फॉलो ना करे। तो एक स्टोरी है मुग़ल टाइम के आसपास की कि जब बंदा बहादुर सिंह जो है उनको एग्जीक्यूट किया गया मुग़लों द्वारा, तो उसके बाद जो कमांडर, मतलब बेसिकली कमांडर थे खालसा आर्मी के, 1716 में सिख स्टार्टेड गरिल्ला वॉर, छुप के वॉर करना। अपनी टेरिटरी और अपनी जोग्राफी को जो लोग जानते हैं वो उसका यूज़ करके आपको रिटेलिएट करते हैं, जो उसको एक तरीके से गरिल्ला वॉर कहते हैं। तो इस गहमा गहमी में जो ज़ाकरिया खान थे, मुग़ल गवर्नर थे लाहौर के, उन्होंने सोचा कि अगर मतलब इसमें हम सीख भी सकते हैं कि अगर आप किसी को टैकल नहीं कर पा रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि दुश्मन है, बहुत हार्ड है, बहुत स्मार्ट है, कोशिश करो कि उसकी आप रिस्पेक्ट करना शुरू करो। उसको ऐसा यूज़ किया जाए, ऐसा उसको कुछ करा जाए इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट कि वो आपको कंसिडरेशन देना शुरू कर दे। तो इन्होंने क्या किया, मुगल्स ने सोचा कि जितने भी सिख हैं, जो हेड है बेसिकली, उनको नवाब का टाइटल दिया जाए। तो बहुत सारा डेलिब्रेशन डिस्कशन के बाद इमीडिएटली तो ये डिसाइड किया गया सरबत खालसा में कि नहीं, हम ये टाइटल नहीं लेंगे, हमें कोई टाइटल नहीं चाहिए। बट बहुत सारे डेलिब्रेशन डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, हम ये टाइटल लेते हैं। जो टॉप मोस्ट लीडरशिप थी उसने डिसाइड किया कि ये टाइटल ले लिया जाएगा। बट दिया किसको? दिया कपूर सिंह को। कपूर सिंह कौन थे? कपूर सिंह घोड़े समाते थे, एक तरीके के अस्तबल में कार्यरत थे। तो ये शो करता है कि आपका टाइटल भी ले लेंगे हम, और आपके टाइटल हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट या फिर इम्पोर्टेंस का नहीं है। तो ये दोनों ही स्ट्रोक हैं वो हिट किए गए एक ही बॉल पे। सिख किंगडम की स्टैब्लिशमेंट हुई महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1799 में। और इस मिस्र का, जिसका मैंने जिक्र किया था कि मिलिट्री यूनिट से बहुत ही ज़्यादा जो डेमोक्रेटिक लाइन्स है वो हमें देखने को मिलती है, सबका सुना जाता था और ब्रदरहुड था, फ्रेटर्निटी मेंटेन थी और ये लोग मिला करते। तो उसको ख़त्म किया गया, उस मिस्र सिस्टम को ख़त्म किया गया। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन इसके बाद सरबत खालसा का जो जन्म हुआ है वो उसके बाद शुरू हुआ है। तो बेसिकली रंजीत सिंह जो है वो मिस्र को ख़त्म करते हैं और सरबत खालसा शुरू होती है 1798 के बाद। 20वीं सेंचुरी में देखा जाता है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसका गठन किया जाता है, और वो ऐसा नहीं मानती हैं और बेसिकली पावर कम करना चाहती हैं ऐसे जो सरबत खालसा, और फिर वो फैसले लेना शुरू करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी, बेसिकली सिख कम्युनिटी। 1920 में देखने को मिलता है सरबत खालसा बुलाई गई थी डिस्कस करने के लिए, तो कंट्रोल ओवर गुरुद्वारा SGPC का जन्म हुआ था। उसके बाद गोल्डन टेम्पल 1984 के टाइम पे ये सरबत खालसा बुलाई गई थी। बट बहुत सारे SGPC जो मेंबर्स थे उन्होंने इसका पार्ट होने से मना कर दिया, इस कॉल को नज़रअंदाज किया। 1986 जनवरी 26 को बुलाया गया तो सरबत खालसा को डिस्कस करने के लिए कर से हुआ है अकाल तख्त, जो कि गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये चीज़ हुई, कॉल किया गया। और बहुत सारे जो पंथ के जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने एक डिमांड उठाई। पैंथेटिक या पैंथिक कमेटी कह सकते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपने गुरु के जो भी मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं, ये जो उन्होंने कहा होगा उस पर अमल करते हैं, उसको मानते हैं। उन्होंने कॉल दिया खालिस्तान का। तो बेसिकली आफ्टर 1986 ये जो खालिस्तान है इसका कॉल हुआ। तो ये रहा इतिहास शब्द खालसा का, कब बुलाई गई, कैसे बुलाई गई, कैसे ओरिजिन हुआ, कब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, कब इसकी पावर रिड्यूस कर दी गई, और बेसिकली ये वापस से अभी लेटेस्टली हमको देखने को मिलता है और वेडनेसडे जब ये वीडियो जो रिकॉर्ड करके डाला गया अमृतपाल सिंह के द्वारा।